सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ईदगाह जो पाठ है हमारा, वो पाठ हमने आधा चला दिया था, ठीक है ना। बहुत दिनों के बाद मिले ऐसा लगता है। तो देखते हैं पिछला क्या हमने चला लिया है वो वाला, ठीक है ना। अभी पिछला जो भी वीडियो मैंने भेजा था उसमें ईदगाह के बारे में हमने अभ्यास किया था और वो ईद क्या होती है, उसका मेला कैसे होता है वगैरह वगैरह का अभ्यास हमने कर दिया है, ठीक है ना। 9 नंबर का पेज है, उसमें पहला जो पैराग्राफ था वो पहला पैराग्राफ हमारा हो गया है और हामिद वाला जो पैराग्राफ है वो भी हो गया था। उसका तीसरा जो भी 9वां पेज है उसमें तीसरा पैराग्राफ है, वो पैराग्राफ से हमारा बाकी है, तो वो हम आज देख लेंगे, ठीक है ना। सभी छात्र ध्यान दें। अमीना का दिल कचट रहा है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है? उसे कैसे अकेले जाने दें? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो नहीं, अमीना उसे क्यों न जाने देगी। नन्ही से जान 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं है। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो हिसाब है। और ईद का त्योहार अल्लाह ही बड़ा बात है। तो देखिए आप कि यहाँ पे हमने पहले ही बता दिया था कि ये जो हामिद है वो अपनी दादी के साथ रहता है। उसके जो भी माता पिता है वो है नहीं और उनकी दादी जो है वो थोड़ा बहुत काम करके पैसे कमाती है और उनमें से उनका गुजारा होता है। तो वो ईद आई ना तब भी वो अप्रसन्न थी, क्योंकि उसको चिंता थी कि हामिद को क्या पैसे दूंगी और क्या कहाँ पे भेजूंगी, मैं क्या खिलाऊंगी वगैरह वगैरह। वो पिछली बार हमने देख लिया है। तो यहाँ पे ये बताया है कि अमीना को दुख हो रहा है कि बच्चे को अपने सभी बच्चे हैं वो अपने पिताजी के साथ जा रहे हैं मेले में, और जो हामिद ही अकेला है उसका तो पिताजी है नहीं, वो तो कितने वर्षों पहले चल बसे थे, ठीक है ना। तो इसलिए वो चिंता करती है और बोलती है कि अभी तो नन्ही सी जान है, वो कहाँ जाएगा अकेला, पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते नहीं है वगैरह वगैरह। उनकी जो भी दिक्कत थी वो दिक्कत वो यहाँ पे बता रही है। तो अभी हम बोलते हैं ना कि अभी तो भगवान ही जाने के क्या होगा, तो वो बोलते हैं कि अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। बेड़ा पार लगाना यानी कि ये जो मुश्किल है उससे हमको बाहर निकालना, तो कौन करेगा? वो भगवान ही कर सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं माँ, मैं सबसे पहले आऊँगा। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लगे हैं। वह कभी थक सकता था क्या? यहाँ पे आश्चर्य की बात है। उसके पहले पैराग्राफ में थोड़ा बहुत देख लीजिए कि जो भी हामिद को पैसे दिए थे वो कितने थे? उनकी जेब में 3 पैसे और उनकी जो अम्मा थी उसके पास 5 पैसे थे और उसमें ही ये ईद करनी थी, ठीक है ना। तो हामिद के जेब में 3 पैसे दिए थे, ठीक है। फिर हामिद है वो दादी को कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, तुम डरना नहीं, सबसे पहले मैं आ जाऊंगा। अभी आगे चलता है और हामिद है वो सभी दोस्तों के साथ चला जाता है ईद मनाने के लिए मेले में। तो हामिद है वो सबसे आगे दौड़कर आगे निकल जाता है। हालांकि उसकी मजबूरी है दौड़ना, क्योंकि उसके पैरों में जूते नहीं है, ठीक है ना। हम सभी लोग 2-4 बाहर जाने वाले जूते, घर में पहनने वाले जूते, मैरिज में पहनने वाले जूते, बाजार में सभी तरह के अलग अलग जूते रखते हैं। यहाँ पे देखो मुश्किलें कितनी हो जाती है वो हमको पता नहीं चलता, ठीक है ना। आम आदमी है, सामान्य व्यक्ति है, उनके घर में एक समय का भोजन भी नहीं मिलता है, तो ये जूतों का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता। तो हामिद का भी बिल्कुल वैसा ही परिस्थिति के आधार के स्वरूप उसके पास जूते ही नहीं हैं, इसीलिए उसको दौड़ना ही पड़ेगा क्योंकि तेज धूप आ रही है फिर तो। इसीलिए वो दौड़कर भागकर कोई भी पेड़ होता था तो उसकी छांव में थोड़ी बहुत खड़ा रहता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं।
बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, या अदालत है या कॉलेज है या कलाघर है, आगे चले। हलवाइयों की दुकानें शुरू हो गई, आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मानो होंगे। यहाँ पे हर रोज का बाजार हम देखते हैं जब भी, तब ठीक वैसा ही हर रोज का होता है, पर कुछ त्योहारों के दिन वो अलग सा सज जाता है। जैसे कि हमारी दिवाली पर सभी लोग हैं वो अपनी दुकानों पर ऐसे वैसे सीरीज लगाते हैं, दीप जलाते हैं, है ना, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो आज कुछ रौनक अलग सी है, ईद का दिन है, तो सभी लोग जो थे वो हलवाई थे या जो भी व्यापारी थे, उन लोगों ने अपनी अपनी जो भी दुकान है वो सजा कर रखी है। और हलवाई जो है उसने तो अपनी दुकान के आगे पीछे जो भी मिठाइयाँ है उसका ढेर लगा दिया था, ठीक है ना। तो ये हमें भी सोच रहा है भला कौन खाता है इतनी मिठाइयाँ, पर उसको क्या पता उसके पास तो पैसे ही नहीं है ना। सस्ता ईदगाह नजर आई, इमली के घने वृक्ष की छाया है, नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछी हुई है, रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चले गए हैं। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। हजारों सिर एक साथ सीधे में झुक जाते, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते। मानव भातृत्व का सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, कहीं पे भी हम चाहते हैं, अगर ये जो धर्मस्थान है, ये धर्मस्थान के बारे में हम चर्चा करें तो धर्मस्थान जो कि हमको एक अलग से शांति देता है। सभी धर्मस्थानों में अलग सी शांति हमको पाई जाती है। घर में अगर कुछ भी हमारा मन मायूस हो तो हम कहाँ जाते हैं? धर्मस्थान पर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमको बहुत ही शांति मिलती है। तो यहाँ पे भी वैसा ही है, यहाँ पे किसी को बताना नहीं पड़ता, क्योंकि एक साथ जब भी ईद के दिन भगवान को याद करते हैं तो एक साथ सिर झुकते हैं भगवान की याद में, फिर एक साथ खड़े होते हैं, तो वो पंक्ति में यानी कि एक लाइन में बहुत सुंदर सा महसूस होता है। वे एक लाइन में एक कतार में खड़े हैं सब भगवान को याद करने के लिए। तो यह बात यहाँ पे बताइए है, हमको चित्रात्मक शैली यहाँ पे दिखाई देती है हमको। आगे चलते हैं। नमाज खत्म हो गए, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर दाव होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला है, एक पैसे देकर चढ़ जा। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी जमीन पर गिरते हुए। यही चर्ची है, लड़की के हाथी घोड़े और ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और समी इन घोड़ों पर बैठते हैं। हम एक रोड खड़ा है, 3 पैसे तो उसके पास है, अपने गोद का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। तो देखा आपने कि हम भी जब भी मेले में जाते हैं तो मेले में कई तरह से चक्कर होते हैं, कई तरह से बैठने लायक या कोई भी जो भी वस्तुएं होती है, ट्रेन गाड़ी या कुछ भी, तो वहाँ पे अलग अलग दाम लगे हुए होते हैं। तो हामिद ने भी वो सब देखा ये मेले में, और कई तरह के खिलौने भी देखे, पर उसके पास जो पैसे हैं वो 3 ही पैसे हैं, तो वो तो बर्बाद करने नहीं चाहिए उनको। वो ऐसा सोच रहा है कि इस सभी में अगर खर्च कर दूंगा तो जो उसने जो निश्चय किया है वो बात नहीं होगा। ठीक है ना, देखते हैं क्या निश्चय किया है बाद में। आगे जाते हैं। सब छतरियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, किस्ती और धोबी। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है। अभी कवायद लिए चला जा रहा है। मोहसिन को किस्ती पसंद आ रहा है, कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ता ही जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि खिलौने के अलग अलग तरह के यहाँ पे खिलौने हैं। जैसे कि हम मेले में जाते हैं तो कई तरह के खिलौने होते हैं, ठीक है ना। तो सब चर्चियों से उतरते हैं, खिलौने लेते हैं। तो मोहसिन ने क्या लिया यहाँ पे, हाँ, कौन कौन से खिलौने हैं? गुजरिया, राजा और वकील, बिस्ती, धोबी। बिस्ती यानी कि पानी भरने वाला एक व्यक्ति, ठीक है ना। धोबी कपड़े धोने वाला एक स्त्री, ठीक है। अभी
आगे जो महमूद है, महमूद सिपाही लेता है, वो कैसा है? खाकी वर्दी पहने वाला है और वो कंधे पर बंदूक लिए मानो अभी कवायद करने चल पड़ेगा, ऐसा मालूम होता है। दूसरा एक यहाँ पे बात है बिस्ती और मशक। हाँ, मशक वो वैसे चमड़े की आती है और उसमें पानी बहुत सारा एक साथ भर सकते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह पे रख सकते हैं। पहले के ज़माने में ऐसा होता था, जब ये पानी के नल नहीं थे घर घर में, तभी वो नदी से पानी भूल लाते थे और घर घर पे वो पानी ले जाते थे, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ होता था पहले। देखते हैं आगे। नूरे को बगैर सत्या में है काला चौका, नीचे सफेद अजगन, अजगर के सामने की जेब में घड़ी सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का बोझ लिए हुए मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चला रहा है। देखो हर एक व्यक्ति की अलग अलग छाप होती है, यहाँ पे चित्र यहाँ पे दिखाई देता है। तो वकील कैसा होता है? पेशेवर वकील है तो जाहिर सी बात है कि कला कोट लगा हुआ होगा, उसके हाथ में बहुत सारी फाइलें होगी, ऐसे सीना तान के चलता होगा, वैसा वैसा यहाँ पे चित्रात्मक दृष्टि में यहाँ पे दिखाई देता है। जो वकील की बात की मैंने, वो उसका पहलवेश के बारे में बात की, ठीक है। आगे देखिए अभी। हामिद के पास वो 3 पैसे है, इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए, ऐसे खिलौने किस काम के? उन्हें लेकर वक्त क्या करेगा? तो यहाँ पे देखें कि हम क्या सोच रहा है ना। अगर हम होते तो हम कुछ ना कुछ तो ले ही लेते हैं ना, कि ये ले लो वो ले लो। मेले में जाते हैं तो क्या होता है, हम कई तरह के खिलौने ले लेते हैं, पर इतना सोचते नहीं है जितना हमें सोचता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो परिस्थिति है वो यहाँ पे हमको दिखाई देती है ना, कि उसके पास पैसे नहीं है। तो 3 पैसे वहाँ पे भी खर्च उन्हें नहीं किए और क्या सोचा कि ये खिलौने हैं वो तो मिट्टी के बने हैं, और अगर मिट्टी के बने हाथ से छूट गए तो वो तो टूट ही जाएंगे, है ना। ऐसा होता है कि मेले में हम जाते हैं, कुछ खिलौने लेते हैं, घर तक आने तब तो वो टूट ही जाता है, ऐसा होता है। तो ऐसे बेकार के पैसे क्यों खर्च करना, वैसा हमें सोचता है। चलते हैं आगे। खिलौने के बाद आती है मिठाइयाँ। किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोन हलवा। मजे से खा रहे हैं, हमें गिरादारी से रोथक है। अभागे के पास 3 पैसे है, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। तो यहाँ पे क्या बताया है कि आगे जाता है तो मिठाइयों की दुकान आती है, ठीक है ना। तो मिठाई की दुकान आती है तो वो भी उसके मुंह में पानी आ जाता है ना। सभी लोग कुछ ना कुछ लेते हैं, पर यहाँ पे हामिद के पास तो 3 पैसे ही है, तो वो मिठाई भी नहीं ले सकता। अभागा यहाँ पे कहा है, भाग्य वाला नहीं है वो अभागा, तो उसका नसीब ही नहीं है कि वो खिलौने तो नहीं ही लिए पर मिठाई भी नहीं खा सकता, ठीक है ना। अभी मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें आगे लोहे की चीजों की है, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। तो यहाँ क्या है कि मिठाइयाँ की दुकान खत्म हो गई, अब आगे लोहे की दुकान आती है। तो लोहे की जो भी वस्तुएं है वो बनाने वाले आते हैं और वहाँ पे कुछ चीज़ें वहाँ पे रखी है, पर बच्चों के लिए कोई चीज़ नहीं। वहाँ पे लोगों के यहाँ पे लोहे की चीज़ें जो होती है वो बच्चों की तो क्या काम की, ठीक है ना। वहाँ पे लोहे के खिलौने तो है नहीं, तो अलग अलग तरह की वस्तुएं वहाँ पे हैं, पर बच्चे वहाँ पे नहीं रुके। हाँ, मैं लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे, उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा लेकर दादी को दे दे तो कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी, घर में एक काम की चीज हो जाएगी और खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी की होती है, फिर तो खिलौने की और कोई आंख उठाकर नहीं देखेगा, या फिर घर पहुँचते टूट कर बर्बाद हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज है, रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चट चूल्हे से आग निकल कर दे दो। अम्मा बेचारी तो कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेते हैं। तो यहाँ
सभी बच्चे हैं वो उस दुकान से चले गए, पर हामिद अकेला है वो वहाँ पे खड़ा रहा और देखा उसने कि क्या क्या लोहे की चीज़ें मिलती है, और वहाँ पे बहुत सारे चिमटों की लाइन करी हुई है। तो यहाँ पे वो सोचता है कि ये चिमटा है वो बहुत बड़ी काम की चीज़ है। जब भी अम्मा रोटियाँ पकाती है तभी उसके हाथ जल जाते हैं, तो क्यों ना मैं ये चिमटा ले लूँ, क्योंकि चिमटा तो चाहे कितने ऊपर से फेंको तो भी वो तो टूटेगा भी नहीं, उसके ऊपर पानी डालो तो गलेगा भी नहीं, ठीक है ना, लोहे का बना हुआ है। और इससे कितने फायदे होंगे कि जब भी रोटियाँ सेकनी होगी तो भी तवे पे सेक लेंगे, चूल्हे पे सेकनी होगी तो अगर कोई ये कुछ मांगने आए ये आग मांगने तो भी ये चट से दे देगी अम्मा इससे, ठीक है। तो वो तो प्रसन्न होगा, मैं ये दादी को दूंगा तो दादी तो प्रसन्न हो जाएगी, ये सब वो सोचता है, ठीक है ना। लास्ट वाला पैराग्राफ है, हामिद के साथी आगे बढ़ रहे हैं, सबीर पर सब सबक पी रहे हैं, सबीर पर सब सबक पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं, कितनी मिठाई आ गई, मुझे किसी ने एक भी नहीं दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाई मिठाइयाँ, आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुसलियाँ निकलेगी, आपकी जबान चटोरी हो गई है। तब घर से पैसा चुराएंगे और मार खाएंगे। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों को खिलौने के पर इन्हें दुआएं देगा, बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। तो यहाँ पे बहुत बड़ी बात बताई हमको कि सारे जो बच्चे हैं उन्होंने कुछ ना कुछ खाया पिया, पर हामिद को नहीं बुलाया। तो हामिद को बुरा तो लगा है ना, क्योंकि अपने जो भी मित्र है वो हमको कुछ पूछेंगे नहीं कि तुझे खाना है कि नहीं खाना है वगैरह वगैरह, तो दुख तो होगा कि अभी देखो ये मुझसे पूछते भी नहीं है, शरबत पी लिया, मिठाइयाँ खा ली, तभी पूछा नहीं है। अभी मेरी बारी आएगी तभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैंने तो चिमटा लिया है, आपको जब भी घर पे कुछ मार पड़ेगी तब मजा आएगा, है ना। तो मुझे तो ये दादी है वो आशीर्वाद देती है ना, बड़ों का आशीर्वाद बहुत अच्छा होता है। तो ये जो चिमटा लिया है, चिमटा देकर मुझे मेरी जो अम्मा है वो बहुत प्यार करेगी और मेरा बच्चा चिमटा लेकर आया वगैरह वगैरह करके दुआएं देंगे। तो ये जो दुआएं देते हैं वो सीधे भगवान के पास बहुत ही है, वैसा हामिद बोलता है। आगे चलते हैं, थोड़ा लंबा है पास, धैर्य रखेगा। उसने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है? 6 पैसे का। हामिद का दिल बैठ गया, फिर भी बोला ठीक ठीक बताओ। हम जब भी कोई वस्तु लेने जाते हैं तो उसका भाव कराते हैं ना, तो यहाँ पे हामिद भी बोलता है कि अगर लेना है तो ठीक से बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। क्या बोला व्यापारी ने कि बोला कि भाई 5 पैसे लगेंगे, इससे कम तो मैं लूँगा ही नहीं, ठीक है, चलते बनो, लेना है तो लो। हामिद का कलेजा मजबूत करके कहा, हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे, और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की गुड़कियाँ न सुने। लेकिन दुकानदार ने गुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है, फिर शांत से करता हुआ संगियों के पास गया। तो यहाँ पे देखिए जब भी भावताल कराते हैं वस्तु का तो हमको फायदा तो होता है, ये भी आना चाहिए, ये गति व्यवस्था में काम आता है, जनरल नॉलेज में, ठीक है ना। कि कहीं पे भी जाओ, कोई भी व्यापारी है कुछ वस्तु अगर देता है तो हमको भाव कराना चाहिए, क्योंकि बड़ा चढ़ा के भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये बात है यहाँ पे हामिद ने यहाँ पे सिद्ध कर दी कि वो भी ये जो भाव कराना है वो भी उसको आ गया, ठीक है। 6 पैसे का चिमटा था, अगर 6 पैसे दे दिए होते तो 3 पैसे हमारे चले जाते हैं ना। तो उसने बोला कि 3 पैसे है, देना है तो दो। तो फिर 3 पैसे में वो जो चिमटा वाला था उसने चिमटा दे दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर ये वो चिमटा ले लिया और कैसे रखा, जैसे कि बंदूक रखी हो कंधे पर, वैसे वो चलता है। मौसी ने हंसकर कहा यह चिमटा क्यों लाया है बुद्धू, इसका क्या करेगा? अभी उसके जो मित्र थे वो तो उस पर हंसते हैं कि अरे यार ये चिमटा कहाँ से उठा लाया, इसका क्या करेगा? तो हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा जरा अपना बिस्ती तो जमीन पर पटक कर गिराओ।
सारी फसलियाँ चूर चूर हो जाएगी। तो क्या कहा, चिमटा है वो जमीन पर उसने पटका तो चिमटा तो टूटा नहीं, और वो क्या बोला कि अपना बिस्ती तो दिखाओ, बिस्ती वहाँ पे पटक के दिखाओ तो पता चलेगा तुम्हारा बिस्ती कैसा है। आगे देखते हैं। मोहम्मद बोला तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पर रख दूंगा तो बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया, चाहूँ तो इसे मंजीरे का काम भी कर सकता हूँ। एक चिमटा जमा दो तो तुम लोग के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितने ही जोर लगाए मेरे चिमटे का बाल भी बाका नहीं कर सकते। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। देखा ना, तो यही बात है कि सभी बच्चे ने कुछ ना कुछ लिया, पर हामिद ने चिमटा लिया तो उसकी जो भी बातें थी वो उसने कैसे निपटाई वो हम यहाँ पे देखते हैं कि चिमटा क्या क्या काम आ सकता है, उसके फायदे उसने गिनवा दिए मित्र को। तो उसमें से तो एक बोला भी सही कि मेरी खंजरी से तुम बदल सकते हो। हामिद ने खंजरी की ओर अपेक्षा से देखा, बोला मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ ले। बस एक चिमटे की चिमनी लगा दी, ढप ढप बोलने लगे, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। तो उसने कई सारी खूबियाँ चिमटे की और उपयोग यहाँ पे बता दिए हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। चिमटे ने सभी को मोहित कर दिया, लेकिन अब पैसे किसके पास तरह थे? फिर मेले से बहुत दूर निकल आए हैं, धूप तेज हो गई है, घर पहुंचने की जल्दी है। बड़ों से जिद करें तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। तो सभी ने ये सोचा कि अरे यार ये चिमटा तो बहुत काम की चीज़ है, पर अब तो वापस लेने जा सकते नहीं, कहीं दूर आ गए हैं मेले से, और वैसे भी धूप हो रही है, घर पे जाना है, और बड़ों से बोलेंगे तो बड़े तो अभी पैसे देने वाले हैं नहीं, और चिमटा भी नहीं दिलाएंगे। तो ये तो बहुत दुख की बात हो गई उन लोगों के लिए। और उन्हें 3 4 आने पैसे खर्च कर दिए, पर कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। सच्ची तो है, खिलौने का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा वर्षों। मौसी ने कहा जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा बिस्ती लेकर देखो। तो क्या हुआ कि जाते जाते बच्चे इधर का उधर खिलौना है वो खेलने लगते हैं। महमूद और नूरे ने भी अपने खिलौने पेश किए। तो सभी बच्चे एक दूसरे को खिलौने दिखाते हैं, जैसे कि हम भी ऐसा करते हैं, है ना, थोड़ा जी बढ़ जाता है तो हम दूसरा खिलौना खेल लेते हैं। तो ये भी बच्चे ऐसे तैसे कर रहे हैं। अभी देखते हैं आगे। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आ गए। कितने खूबसूरत खिलौने थे, देखा ना आपने कि हामिद को भी कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि चिमटे के बदले में उसको सभी जो भी चीज़ें थी, जो भी उसके मित्र ने ली थी, वो भी खेलने को मिल गए। चलते आगे। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया, उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रभाव था। तो देखा ना कि वहाँ पे जब भी एक साथ गए थे मेले में, तभी उन लोगों ने अकेले अकेले खाया था, वो मैंने पहले ही बता दिया है आपको, और हामिद रह गया था। अभी क्या हुआ कि उसके पास तो चिमटा आ गया, जैसे कि हमारे पास कोई भी हथियार आ जाए तो हम कैसे खुश हो जाते हैं, है ना। तो उसी तरह हामिद के एक साथी बढ़ गया और महमूद उसके साथ ही रहने लगा। महमूद है ना, देख लो जरा, बोलने की आदत है मुझे से। हाँ, महमूद है। तो महमूद है वो घर पे चलते चलते उसको बहुत अच्छा साथी बना लिया। ठीक है ना हामिद ने। अभी देखते हैं आगे। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर बिस्ती के हाथ से छीन लिया और हमारे खुशी के उछली तो मियाँ बिस्ती नीचे आ गिरे और सब लोग सीधा गए। देखे ना आपने क्या हुआ, अभी तो घर पहुंचा ही नहीं और उसकी बहन ने देखा दूर से अपने भाई को बिस्ती लेकर खड़ा था, तो बिस्ती उसके हाथ में से ले लिया और जोर से पकड़ा। तो क्या हुआ, उसके हाथ से छूट गया और बिस्ती जो है वो तो स्वर्गलोक सिधार गए। सुरलोक यानी कि स्वर्गलोक, तो स्वर्गलोक सिधार गए यानी कि टूट गया। तो यही हालत होती है ये खिलौने की। तो मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे भी ज्यादा
गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते थे, उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 कुटिया गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया, पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा जलाना शुरू किया। अदालतों में खस की टट्टियाँ और बिजली के पंखे होते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे हैं और उनका माटी का चूल्हा माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां घोड़े पर डाल दी गई। तो देखा ना आपने कि उनके खिलौना भी कैसी हालत हुई। बड़े ठाट से वकील को ले गए थे घर, और क्या हुआ, नूरे के घर में क्या हुआ कि उसके बैठने के लिए सही जगह बनाई और ठाट माट से यूँ पंखा चालू किया, उसकी कालीन बिछाई वगैरह वगैरह जो भी व्यवस्था करनी थी कर दी। जैसे ही पंखा चालू किया वकील साहब गिर पड़े। उनका मातम भी बहुत जोर शोर से हो गया, देखिए आप। और यहाँ पे अस्थियाँ भी चूर चूर हो गई। बहुत यहाँ पे कॉमेडी विषय आ गया थोड़ा, देखते हैं आगे। अब मियाँ हामिद का हाल सुनी। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी, बोली, यह चिमटा कहाँ से लाए? तो यहाँ पे देखिए कि हामिद अभी घर पे जा रहा है और अमीना राही देख रही है उसकी, और बोलती है, क्या गया बेटा? प्यार करने लगी। कब से जगह देख रही थी और उसके हाथ में चिमटा देखा तो वो चौंक पड़ी कि अरे बेटा ये क्या है, चिमटा कहाँ से उठा लाए? मैंने मोल लिया है। क्या पैसे में? 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि 2 पहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तो तुझे और कोई चीज न मिले जो यह लोहे का चिमटा उठा लाए। देखना यहाँ पे अमीना ने क्या बोला कि हामिद ने तो बहुत सारा सोच लिया था कि मेरी दादी तो मुझे प्यार करेगी, ये करेगी, वो करेगी, चिमटा देकर पर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। बदले में क्या हुआ कि वो गुस्सा हो गई कि यार यहाँ पे तो पूरा मेले में तो जाके सिर्फ चिमटा ही मिला, कुछ खाने पीने की चीज़ मिली कि नहीं मिली। तो बहुत दुख होता है, हामिद को बोलने भी नहीं देती और अमीना छाती पीट लेती है, यानी कि रो लेती है कि ये क्या किया तुमने, खाया पिया कुछ नहीं और तू ये चिमटा उठा के लिया है। फिर हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी ना, इसलिए मैंने लिया। तो क्या बोले कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी क्योंकि हाथ से हो सकती थी, ठीक है ना रोटी, तो इसीलिए हामिद ने ये चिमटा लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते हुए मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब तक इससे हुआ कैसे? जमीना का मन गदगद हो गया और रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जा रही थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरी जा रही थी। तो देखिए यहाँ पे कि पहले तो उसको दुख हुआ अमीना को कि ये कैसे चिमटा उठा लाया। बाद में हामिद ने कहा कि तुम्हारी उंगलियां जल जाती है। तो वो जो जितना भी क्रोध था उसका प्रेम में परिवर्तित हो गया, प्यार में परिवर्तित हो गया और हामिद को गले से लगा लिया, उसके आंचल में छुपा लिया और उसको समझ में आया कि हामिद को कितना समझदार लड़का है। वो अपने खाने पीने की चीजें न लेकर वो मेरे लिए मेरी चिंता करके उसने चिमटा लिया। तो उसका हृदय है वो गदगद हो गया। गदगद होना यहाँ खुशी से झूम उठना है ना। तो खुशी के आंसू है वो रुक नहीं पाते। आंसू 2 प्रकार के होते हैं, खुशी के भी होते हैं और दुख के भी होते हैं। तो ये जो अमीना है उसकी दादी वो खुशी के आंसू रोने लगी और उसका बेटा जो है हामिद वो समझदार हो गया है। तो संतुष्ट होती है वो कि चलो ठीक है, मेरा यहाँ पे इसने सोचा तो सही। तो ये जो पाठ है इसका हमारा ये अभी पूर्ण होता है, ठीक है ना। और आगे जो भी मैंने वीडियोस में भेजा था प्रेमचंद के बारे में वगैरह वगैरह वो तो आप लोगों ने देख लिया होगा। थोड़ा गंभीरता से ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये जो एक ईदगाह वाला पाठ है वही कसौटी में पूछा जाएगा, दूसरा नहीं पूछा जाएगा। मैंने आपको भेज दिया है वो क्या सिलेबस, हाँ सिलेबस में अंतरिक्ष परिसुनीता विलियम्स के बारे में भी शायद
मैंने भेजा है आप लोगों को, पर वो नहीं करना है अभी क्योंकि अभी बाकी है और ये पार्ट भी थोड़ा लंबा है तो जल्दी में मज़ा नहीं आएगा पढ़ाने का, ठीक है ना। तो अभी आप लोग इतना ही कीजिए कि ये जो दूसरा चैप्टर है हामिद वाला वो कर लीजिएगा, और इसके जो प्रश्नोत्तर है वो भी मैं आपको भिजवा दूँगी कल। जो भी स्वाध्याय है वो मैं ऑडियो के द्वारा या फोटोग्राफ के द्वारा भेज दूँगी, ठीक है ना, क्योंकि कल तो हमारा वीडियो नहीं है, पर मैं ये लेसन जरूर आप तक पहुँचा दूँगी, ठीक है। तो आज के दिन इतना ही, आप लोग घर पे बैठे बैठे अभ्यास कीजिए गंभीरता से। ये पाठ में इतना काफ़ी नहीं है कि आप अन्य प्रश्नोत्तर ही करें, क्योंकि मैंने जो भी लेसन में कसौटी में जो भी प्रश्न पूछे हैं वो प्रेमचंद जी के आधार पर भी पूछे हैं। आपको पता ही है कि मैं जब भी बात करती हूँ तो लेखक के बारे में भी बात करती ही हूँ, तो लेखक के बारे में ज़्यादातर प्रश्न होंगे ही। तो एक एक लाइन है वो बड़े ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्या ताकि कोई छूट ना जाए और कुछ कोई ऐसा मुझे ना पूछे कि मैम ये तो कहाँ से आया प्रश्न। हाँ, जब ये पाठ नहीं पढ़ेंगे तो पता नहीं चलेगा कि प्रश्न कहाँ से आया। तो जो भी फर्स्ट यहाँ पे है जो बॉक्स यहाँ से लेकर लास्ट तक आपको पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ से लेकर लास्ट तक मैंने प्रश्न पूछ लिए है, ठीक है ना। तो आज के दिन इतना ही। अस्तु, जय हिंद।